अगले दिन अजय राम अपने दोस्त मोहन के पास पहुंच जाते हैं। आओ दोस्त, आज कैसे आना हुआ? अंदर चलो दोस्त। नहीं नहीं भाई, आज मुझे बहुत जरूरी काम है। मुझे तुमसे एक बात पूछना है। क्या बात है दोस्त? दोस्त, मेरा बेटा धनी इस गांव में से एक भैंस खरीद कर गया था। तुम बता सकते हो कि वह भैंस किस आदमी से खरीदा था? अजय भाई, तुम्हारा बेटा धनी कल ही तो भेंट हुआ था। मैंने उसे बोला कि कैसे आना हुआ। वह बोला कि मैं अपने दोस्त से मिलने आया हूँ और कुछ ही देर में घर की ओर चला जाऊंगा। लेकिन दोस्त, उसके पास तो कोई भैंस नहीं थी। बस यही पता लगाने के लिए तुम्हारे पास आया था, लेकिन मुझे भरोसा हो गया। लेकिन अब मैं अपने बेटे धनी का क्या करूं? दोस्त, अगर हमारे पास आ ही गए हो तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। जैसे जैसे मैं कहता हूँ तुम वैसे ही करना। अजय राम को मोहन उपाय बता देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब से मैं ऐसा ही करूँगा। तुमने जैसा कहा है। अब मैं घर चला जाता हूँ। अजय राम अपने घर की ओर चल देता है। अगली सुबह होती है तो बेटा विनोद और धनी, तुम दोनों से मुझे एक बात कहनी है। जी पिताजी, बताइए क्या बात कहनी है। बेटा, मेरी उम्र बहुत हो चुकी है। मैं किसी लंबी यात्रा के लिए जा रहा हूँ। मैंने अब तक जितना भी धन दौलत जमा किया था, सारे 2 हिस्सों में बांटकर आगे वाले रूम में रख दिया है। तुम दोनों एक एक करके रख लेना और कुछ अच्छा सा काम शुरू कर लेना। ऐसा कहकर अजय राम वहाँ से चला जाता है। धनी सोचने लगता है। पिताजी ने तो सारे धन दौलत 2 हिस्सों में बांट दिया है। हमें कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। भाई, पिताजी लंबी यात्रा के लिए जा रहे हैं तो आप पिताजी को गाड़ी तक छोड़कर आइए। ठीक है भाई, मैं पिताजी को छोड़कर आता हूँ। इतना बोलकर विनोद पिताजी को छोड़ने के लिए पीछे पीछे चला जाता है। अब तो मैं अपना हिस्सा आराम से बड़ा कर सकता हूँ। पिताजी ने इस डब्बे में क्या रखा है? जब वह ढक्कन खोलकर देखता है तो कुछ चांदी के सिक्के और मिट्टी भरी हुई थी। चांदी के सिक्कों के साथ मिट्टी को क्यों रखे हैं? चलो मैं एक काम करता हूँ, सभी मिट्टी को एक डब्बे में रख देता हूँ और चांदी को एक डिब्बे में, और मिट्टी वाले डिब्बे विनोद को दूंगा।